जाति जनगणना का मुद्दा जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का नकाब हटता जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ आज तक फैसले दिए हैं, उनकी भी पूरी पड़ताल हो रही है। और जब से उन्होंने एससी एसटी में क्रीमी लेयर लगाना और वर्गीकरण की बात कही है, उनकी तो पोस्टमार्टम हो रही है। वहीं सोचिए, दिलीप मंडल के खिलाफ कांग्रेसी ब्राह्मण, भाजपाई ब्राह्मण, सपाई ब्राह्मण, आरजेडी का ब्राह्मण या लेफ्ट ब्राह्मण सब एकजुट हो गए कि उनको कैसे आईबी मिनिस्ट्री का पद मिल गया, अब रुकवा भी दिया गया है। लेकिन ये बहुजन समाज को समझना है कि अगर एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियां बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो तो भी आपका विरोध होगा, क्योंकि आपकी जाति आरे आती है। सोचिए, कितने सवर्ण नेता कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, सपा बसपा आरजेडी से, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका समाज विरोध नहीं करता है। लेकिन सोचिए, एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों को समझना पड़ेगा कि आपके समाज का जब नेता कहीं जाता है तो कैसे उसको ट्रोल किया जाता है। अभिषेक मनु सिंघवी वो दिलीप मंडल को ट्रोल कर रहे हैं, जिसके बाद दिलीप मंडल ने उनकी सेक्स सीडी को लेकर खुलासे कर दिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अभिषेक मनु सिंघवी के सीडी तक का मामला आ गया है, लेकिन लेफ्ट हो, राइट हो, कांग्रेस हो, सब मिलकर दिलीप मंडल को रुकवा रहे हैं। ये होता है ब्राह्मण समाज की एकजुटता। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्या राजनीति से संन्यास लेंगी? क्या वो राष्ट्रपति बनाई जाएंगी? खुद उनका एक बड़ा ट्वीट आया है जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों की बात ही ना होती। एक बात तो तय है कि जाति कभी नहीं जाती। इस देश में कोई पार्टी हो, तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, चाहे वो नेता हों, चाहे वो पत्रकार हों, सब के सब दिलीप मंडल के पीछे पड़े हैं। काश ये समझदारी बहुजन समाज के पास आ जाती और वो अपने समाज के नेताओं को, चाहे पार्टी कोई हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, अगर आपके समाज का नेता है तो आप उसकी मदद करते ताकि वो समाज के काम आते। तो ऐसे ही कुछ बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोचिए किस तरह से भारत में ब्राह्मण आबादी 3% से कम है, लेकिन 22% मंत्रालय अकेले इन्हीं के पास है। बाकी आदिवासी, दलित, पिछड़े को कांवड़ यात्रा, मूर्ति विसर्जन, हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व की रक्षा में लगा दिया गया है। अखबार लगातार फैक्ट पर अब बात कर रहा है। सोचिए, 22% अदर्स हैं इस देश में, ब्राह्मण 22%, राजपूत 7%, मुस्लिम 6%, खत्री 4%, एसटी 4%, वैश्य 4%, कायस्थ 3%, मराठा 3%, रविदास 3%, जाट 2.7%, यादव 2.6%, कुर्मी 1.9%, क्रिश्चियन 1.8%, कम्मा 1.7%, बोकालिंगा 1.5%, नायर 1.4%, भूमिहार 1.3%, जाट सिख 1.3%, रेड्डी 1.3%, पाटीदार मतलब पटेल 1.2%। तो सबसे ज़्यादा ऊपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ब्राह्मण समाज का है, और ये बात धीरे धीरे अब सामने आ रही है। और इसीलिए जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है। राहुल गांधी को लग रहा है कि ये सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस ने जाति जनगणना करा भी दिया या बीजेपी ने करा भी दिया तो क्या वो उसको लागू कर पाएंगे, और क्या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लागू होने देगा? बिहार में आरजेडी और नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना कराया, 75% रिजर्वेशन किया, लेकिन हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट कॉलेजियम वाले जजों ने रोक दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी, लेकिन 10% सवर्ण आरक्षण को नहीं रोका। तो ये बात मायावती की बातों में दम है। मायावती जी ये सवाल पूछ रही हैं। राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, चुनावी मुद्दा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक तमाम एससी एसटी ओबीसी वाले दल एक साथ नहीं आएंगे तब तक ये नहीं होगा। और सोचिए किस तरह से कुछ जातिवादी, मनुवादी एससी एसटी के लोगों को लड़ा रहे हैं और एक दूसरे से हमला कर रहे हैं। मैं इस देश के तमाम एससी एसटी कम्युनिटी से गुजारिश कर रहा हूं कि समझदारी से काम ले, लड़ जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। और अभिषेक मनु सिंघवी ने दिलीप मंडल को ट्रोल किया, उसके बाद दिलीप मंडल ने उनके सारे कच्चा चिट्टा खोल दी।
ये वही अभिषेक मनु सिंघवी है जो कांग्रेस के समय कानून मंत्री थे। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला को कह रहे थे कि जज कब बनाइएगा। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, दिलीप मंडल के खिलाफ सभी एकजुट हो गए हैं। आगे बताऊंगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यह अफवाह है कि मैं संन्यास लेने जा रही हूं या मुझे राष्ट्रपति बनाया जाएगा। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति बनकर मतलब आपका पॉलिटिकल डेथ है, और मैं उनकी शिष्या हूं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, ये सब अफवाह है, मैं अभी राजनीति में हूं और रहूंगी। तो उन्होंने राष्ट्रपति बनाए जाने की बात को भी झूठ कहा है, और साथ कहा है कि मैं कोई संन्यास नहीं लेने जा रही हूं, मैं अभी राजनीति में हूं। सोचिए, बाबा साहब की मूर्ति आजमगढ़ में फिर से तोड़ दिया गया है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको चाहता था बताना। और 2011 में सोचिए, जो राहुल गांधी कूद कूद कर जाति जनगणना की पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, 2011 में प्रणब मुखर्जी ने सभी जातियों की जाति जनगणना हो सेंसस एक्ट 1948 के तहत नहीं होने दिया। प्रणब मुखर्जी की टीम में कपिल सिब्बल, ये अब आजकल सपा के सांसद हैं, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा और शशि थरूर जैसे नेता शामिल थे जो आरक्षण को और जाति जनगणना के मुखर विरोधी थे। जाति जनगणना रोकने वाले प्रणब मुखर्जी को सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति बनाया। प्रणब मुखर्जी ने 2018 में आरएसएस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गए और साबित कर दिया कांग्रेस पार्टी के भीतर भी एक आरएसएस बसता है। राहुल गांधी को कांग्रेस से उन सभी नेताओं को बाहर निकालना होगा जो आरक्षण और जाति जनगणना के विरोधी हैं और आरएसएस के समर्थक है। लेकिन सोचिए, कोई भी कांग्रेसी ब्राह्मण समाज के नेता इनका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उनको चित्त भी चाहिए और पट भी चाहिए। वो सोचते हैं कि हमारी जाति का नेता कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, सपा में हो, आरजेडी में हो, कहीं भी हो। अखिलेश जी ने माता प्रसाद पांडे को स्पीकर बनाया, कोई ब्राह्मण समाज ने विरोध किया कि सपा में जाकर क्यों पद लिए। आरजेडी से मनोज झा को सांसद बनाया, किसी ब्राह्मण समाज ने विरोध किया कि आरजेडी में जाकर क्यों पद ले लिए। लेकिन सोचिए, दिलीप मंडल बीजेपी में जाकर एक पद लेते हैं तो कैसे बहुजन समाज के लोग ही उनके पीछे पड़ गए हैं, जबकि सारे सवर्ण ब्राह्मण समाज के लोग, वो अशोक कुमार पांडे जो पहले लेफ्टिस्ट था अब लिबरल है, सब एक हो गए, वो भी बताऊंगा आगे। और डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने लिखा है, प्रोफेसर दिलीप मंडल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, न मंडल कोई झुका पाया है न झुका पाएगा, ऐसी नियुक्ति आती जाती रहेंगी, मंडल साहब अपने मुद्दे पर काम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है उन्होंने आज तक समाज के साथ गलत नहीं किया है, नहीं आरक्षण के विरोध में कभी कुछ पोस्ट लिखा है, ट्रोल दोस्त हैं उनके, और ये सोशल मीडिया पर वायरल। और सोचिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम और पाप है, ये तमाम सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। राधिका खेरा, पूरा बीजेपी को अब दिलीप मंडल ने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया है जाति के मुद्दे पर। बीजेपी कांग्रेस आज जो करने वाली है प्रोटेस्ट, उसमें एससी और आदिवासी नहीं है। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को चाहिए ईबीएस कैटेगरी में जिसकी सालाना इनकम 8 लाख से कम हो। सोचिए, तो तमाम बीएल बैरवा ने लिखा है। और जाति जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी वर्गों को वाजिब हक दिला पाएगी, जो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। 3 समाचार और फिर समाचार खत्म। सिंघवी जी जब मुझ पर अगला हमला करेंगे तो मैं शतरंज की चाल चलूंगा। और सोचिए, दिलीप मंडल के जो लोग खिलाफ हैं, प्रोफेसर दिलीप मंडल की नियुक्ति रोकने से हर्षवर्धन त्रिपाठी इज हैप्पी, जयपुर डायलॉग के संदीप दीक्षित हैप्पी, अशोक पांडे इज हैप्पी, शुक्ला जी, शर्मा जी, वाजपेयी जी, ऑल आर हैप्पी। बट व्हाई? एक ओबीसी समाज के बुद्धिजीवी की नियुक्ति रोकने की खुशी में सेकुलर, रिबलर, वामपंथी, कम्युनल और सोशलिस्ट सब मिलकर पार्टी कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने नियुक्ति की, सरकार के भीतर ही आदमी ने एक वेबसाइट पर खबर लिख कर दी ताकि दिलीप मंडल की नियुक्ति पर हंगामा हो। दिलीप मंडल के मामले में बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थक तीनों में आपसी तालमेल और सहमति है, केवल बहुजन समाज पार्टी के समर्थक उनके साथ हैं। तो दिलीप मंडल जी के खिलाफ सोचिए, कांग्रेसी ब्राह्मण, भाजपाई ब्राह्मण सब एकजुट लगे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एससी एसटी ओबीसी को अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और दिलीप मंडल ने प्रिय सिंघवी जी चीफ जस्टिस होंगे आपके सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली और सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़े चड्डी दोस्त पर, और होंगे कांग्रेस के टॉप नेता और सेटिंग करके कैपेसिटी के कारण सबसे महंगे वकील। पर ये मत समझो कि मुझे चबा जाओगे, गले में फंस जाऊंगा। मेरे खिलाफ कूदिए मत, वरना आपकी 2012 की सीडी लगा दूंगा, वही जिसमें आप जज बना रहे हैं। मर्यादा तो नहीं है, नहीं आप तब लॉ की संसदीय कमेटी के चेयरमैन थे, नंगा करना है था सब, वो नहीं करना था वो सब। आपकी सीडी सार्वजनिक करने पर कोर्ट की रोक है, कंटेम्प्ट होगा तो मैं भी चंदा करके प्रशांत भूषण की तरह 1 रुपये की फाइन दे दूंगा। यही तो अब कंटेम्प्ट की फाइन है, प्रशांत भूषण और हमारी फाइन अलग थोड़ी होना होगी, है ना चंद्रचूड़ साहब। मेरा जो स्क्रीनशॉट आप लगाए हैं वह भारतीय धर्मों के आंतरिक संघर्ष है।
तो सोचिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता दिलीप मंडल के खिलाफ हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला, जाति का जिक्र नहीं तो नहीं माना जाएगा SC/ST एक्ट के तहत अपराध। तो सोचिए किस तरह से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अशोक पांडे ने जूते मारने की बात कही थी दिलीप मंडल को। मैंने लिखा, जातिवादी पांडे की भाषा देखिए, लेफ्ट से सेकुलर बना पांडे का जातिवाद, ये असली जनवादी है जो जूते मारने की बात कह रहा है। सोचिए बहुजन लोग, मंडल से नहीं OBC से नफरत है। उसके बाद इस शख्स ने अपना ट्वीट ही हटा लिया, तो ये अच्छी बात है। सोचिए तो ये लोग किस तरह से जब इस तरह की बात लिखते हैं तो ट्विटर से हटा लेते हैं, और ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो। दिलीप मंडल का नाम दिलीप पांडे होता तो अगली जाति के लोग उनका विरोध नहीं करते। दिलीप मंडल का नाम दिलीप शर्मा या दिलीप शुक्ला होता तो आज तक न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ होते। दिलीप मंडल OBC है, इसलिए उन पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। दिलीप मंडल के साथ खड़े होइए, नहीं तो कभी कोई बहुजन समाज के लोग बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप जब तक समाज के रूप में एकजुट नहीं होंगे। सोचिए ब्राह्मण समाज के लोग, कोई उनके नेता किसी पार्टी में चले जाए, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार है। मुझे एक नेता ने बात बताई कि हम SC/ST OBC के लोग चाहते हैं कि अपनी सरकार बनाएंगे, जो सरकार हो उसमें दावेदारी कीजिए। ये दिलीप मंडल की पॉलिसी है। और सोचिए मुगलों के दौर में कौन लोग हैं जो SC/ST OBC को गाली दे रहे थे। तो सत्ता के साथ तालमेल जरूरी है। दिलीप मंडल इसके पक्षधर हैं, शर्तों पर। कभी भी समाज के हकों से समझौता नहीं करते हैं। तो मायावती जी ने कहा है, एक तो साफ है कि ब्राह्मण समाज का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए जाति जनगणना का विरोध ब्राह्मण समाज करता है, चाहे वो किसी पार्टी में हो। तो इस देश के बहुजन समाज को सचेत होना चाहिए। अच्छा तो ये होता कि SC/ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां एकजुट हो जाती, लेकिन नहीं भी हो रही है, तो भी आप एक साथ आइए। और मायावती जी ने कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हूँ, न राष्ट्रपति बनने का कोई सवाल है, मैं अभी राजनीति करूंगी। और जाति जनगणना कांग्रेस BJP ने करा भी दिया तो वो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। और सभी दलों के ब्राह्मण, सभी पार्टियों के ब्राह्मण, सभी विचारधारा के ब्राह्मण समाज के लोग दिलीप मंडल के खिलाफ है, इसलिए बहुजनों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी राय पर आप लोग की क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।